सबसे पहले मेजर डेवलपमेंट ब्लेसिंग ऑफ ऑनरेबल टाटिन ईटानगर तेचिकासो सर। हमारे यहाँ पर स्कूल जो है, एक छोटा सा स्कूल था हमारे पास, एक ही गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत ही छोटा था। काफी दिक्कत होते थे हमें क्लासेस, स्टूडेंट्स को क्लासेस करने में, टीचर को क्लासेस लेने में। ऑनरेबल एमएलए के आशीर्वाद के द्वारा हमने उस, यहाँ सर आप देख सकते हैं आज हमारे झंडा लहराते हुए तो भाग गए, लेकिन यहाँ सीधे जो देख रहे बिल्डिंग, ये स्कूल है हमारे गवर्नमेंट स्कूल। ये स्ट्रक्चर मेरे लीडरशिप में बना और यहाँ आप चारों साइड देख सकते हैं सीसी पेवमेंट रोड। जो हमारे जब लीडर नहीं था, हम यहाँ पर धूप में धूल, बारिश में कीचड़, तो ये मेरे लीडरशिप में अचीव किया मैंने। पुलिस कॉलोनी में काफी बनाया, चारों ओर चंदननगर में बनाया, जहां नेसेसरी है वहां बनाया। और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हमारे एसआरफील्ड कॉलोनी, जीएसआई, संग्रिक कुजो, ये मैं जो बता रही हूं, कुछ है जो स्टेट फंड है, कुछ है जो आईएमसी के फंड है, सरकार का दोनों मिलकर सरकार का ही धनराशि है। और हम यहाँ पर काफी जगहों पर बोरवेल बनाया, जैसे कि जीएसआई जो हिली एरिया है वहां पर पानी का काफी दिक्कत होता था, वहां पर बनाया बोरवेल और वो सक्सेस भी हुआ। और यहाँ हमारे पुलिस कॉलोनी में रेनी सीजन में लैंडस्लाइड के कारण पानी काफी, हमारे 5-6 महीना 3 महीना तक पानी आते नहीं है। हम जुगाड़ पे जी रहे थे, जैसे कि पीएचई के ट्रक आते हैं पानी लेकर, उनसे जी रहे थे, उनसे जुगाड़ कर रहे थे। जब आईएमसी का फंड थोड़ा मिला, उसमें हमने बोरवेल खुदाई की और काफी जगहों पर हमने रिंग वेल भी बनाए, जैसे कि पुलिस कॉलोनी, एसआरफील्ड, चंदननगर, जीएसआई, काफी जगहों पर रिंग वेल बनाया, वो भी बहुत सक्सेस है। इसके बाद मेरे आईएमसी के फंड से कम्युनिटी सेप्टिक टैंक पुलिस कॉलोनी में बनाया, एसआरफील्ड में बनाया। वाटर सप्लाई पाइपलाइन, ये भी हमने काफी जगहों पर, घर घर तो नहीं पहुंचाया, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे क्वार्टर लाइन है, स्ट्रेट लाइन होते हैं, वहां पे कोशिश किया कि 1-2 पाइप नल कॉमन से लगाऊं, वो हमने लगाया। काफी हमारे बोरवेल और रिंग वेल का पानी उस पर जाता है, वहां से हम सब कम्युनिटी, हम सब रेसिडेंट्स जो है यूज कर रहे हैं। इसके बाद जहां ग्राउंड में जो चारों साइड प्लांटेशन, जो ग्रीनरी देख रहे हैं, ये भी हमने इनिशिएट किया। इसके बाद हमारे आज ये स्टेज के पीछे एक रूस्ट्रम है, ब्लेसिंग ऑफ ऑनरेबल एमएलए, ये भी हमारे लीडरशिप में बनाया। इसके बाद हेल्थ सेंटर का ऊपर में भी हमने डेवलप किया। हालांकि वो जो है हमारा यहाँ पर अर्बन एरिया में नहीं, लेकिन वो पंचायत में चल, लेकिन उसको इनिशिएट करने के लिए अर्बन को दिया गया था, तो उसमें भी बहुत खराब था वो। जो आप सब देख सकते हैं हमारे यहाँ पंचायत एरिया में एक हेल्थ सेंटर है, वो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो वहां चले गए, तो वहां उसको जो हमने रिपेयरिंग बोलो, यहाँ वहां का मशीनरी बोलो, सब वहां पे बनाकर दिया। तो काफी जगह में जो है हमारा पुलिस कॉलोनी, वार्ड नंबर 2, एसआरफील्ड, चंदननगर, जीएसआई, संग्रिक कुजो बोलो, विवेक बिहार बोलो, काफी जगह में ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ही खराब था। यहाँ कोई प्रॉपर मेट नहीं है, ड्रेन को आउटलेट कहीं भी नहीं है। जब हम आए थे तो कई जगहों पे सड़कों पे ड्रेन छोड़ के रखा है, कहीं ग्राउंड में ड्रेन का आउटलेट छोड़ के रखा है। लेकिन जब हम आए तो इसका हमने दौरान किया, सॉल्यूशन कैसे है, प्रॉब्लम कहां से आ रहे हैं। आईएमसी के फंड से काफी जगहों पर काफी हाउस होल्ड को इकट्ठा करके हम सब ने मिलकर, मेरे वार्ड मेंबर के जरिए, मेरे वार्ड मेंबर के साथ साथ मैंने कदम से कदम मिला के चलकर
हमने काफी ड्रेनेज को ठीक किया। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे कुछ है और भी, लेकिन उनको आप छोड़ दीजिए, समय का काफी कमी है। मेरे अचीवमेंट, मेरे जो काम है वो किसी से छुपा नहीं है। खास करके मेरे वार्ड नंबर 2 के जो सदस्य हैं, जो यहाँ के रहने वाले सिटीजन्स हैं, वो आप सब विटनेस है, आप सब गवाह हैं। यहाँ पर वार्ड नंबर 2 में एक जब इलेक्शन करा हुआ था तब किसी ने बोला था ये छोटा लड़की है, ये उम्र छोटा है, काम नहीं कर सकेगा, ये बोला था। इस चीज को हम, इस बात को, इस शब्द को हम चैलेंज में लेते हुए जितना धनराशि मिला उतना उससे बढ़कर हमने काम किया। तो ये मेरा अचीवमेंट जो है आप सबका आशीर्वाद के दौरान मिला। आप सबका सपोर्ट और आप सबका प्रेम जो है हमको ये अचीव करने पर आपने सपोर्ट किया, आपके दौरान, आपके आशीर्वाद के कारण। इसीलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबको। मैं अपना बात यहाँ से स्टार्ट या अपना डेवलपमेंट के थोड़ा हाईलाइट करते हुए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अपना इंट्रोडक्शन फिर से देना चाहती हूँ। मैं यागम जोमो तागरू आज इस पोडियम में, इस मंच, इस ग्राउंड में एज अ पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि एज अ बहन, एज अ बेटी, एज अ वार्ड नंबर 2 का रिप्रेजेंटेटिव यहां खड़ी है। यहां काफी शोरों जोरों से हमारे ओपोजिशन जो है चर्चा कर रहे हैं कि काफी वार्ड नंबर 2 में डेवलप नहीं हुआ। तो हमको मौका दीजिए, हम ये करेगा, हम वो करेगा। आज आपके बीच वो अपना बात रख रहे हैं, प्लान को, सपनों को रख रहे हैं। यहाँ एक बात भी चर्चा चल रहा है कि तागरू फैमिली को कितना लीडर बनाएगा, ये मिसकंसेप्शन चल रहा है यहाँ पर। लेकिन मैं आप सबको ये बात को जवाब देना चाहती हूँ, क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो ऑपोजिशन है वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चौथा लड़का, एक चौथा जो पार्टी है वो यहाँ पर आके, जो सीनियर्स है, आप लोग सीनियर सिटीजन है, जो आप सब अच्छे से मालूम है डेवलप क्या है और कौन कर सकता है, उनको आकर गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैं आप सबको बता दूं, जब आईएमसी यहाँ न्यू आए थे, जब आईएमसी इंट्रोड्यूस हुआ ही था, तब मेरे ससुर को आप सबका प्रेम से आप सबने उनको यहाँ लीडर बनाया। आप सब उस चीज में सोचे, जब नया इंट्रोड्यूस होता है तो कोई भी चीज, नया घर बनाता भी है तो यूज करने लायक नहीं होता, उसको चलाने के लिए कुछ नहीं होता है जब तक कि उसमें धनराशि का लाने के लिए, बर्तन ताली खरीदने का मेहनत जब तक नहीं करेगा। उनका मेहनत का समय, उनका मेहनत का चलते टेन्योर खत्म। आज उनका विटनेस, आज हम ये बात अगर किसी और का सामने, मैडम के सामने प्रेजेंस में नहीं बोलने से, ये आज थोड़ा मेकअप करने का बात कर रहे हैं बोल के भी सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ गवाह है, प्रेजेंट है तेची मेमा मैडम, वो भी उस समय में इलेक्ट होके आई थी। मेरे ससुर के तकब तगरू जी के उनके कलीग रहे, तो उनको भी पता है उस समय में किस तरह से उन्होंने सफर किया, आईएमसी किस तरह से सफर किया। लेकिन उन्होंने कभी भी अपना लीडरशिप को, आईएमसी से कुछ नहीं मिला है, आईएमसी में कुछ नहीं है बोलकर आप सबको कभी मदद करने के लिए, कभी आप सबका दुख दर्द में शामिल, हमको यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है तो हम आपको मदद नहीं करेगा बोल के कभी नहीं किया। ये आप सब गवाह हैं, आप सब विटनेस है इस चीज का। उन्होंने हमेशा कोशिश किया एज ए लीडर अपना प्रॉब्लम, आप सबका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कोशिश किया और उसमें वो सक्षम भी हुए। और मेरे टेन्योर में जब रिजर्वेशन आ गए, रिजर्वेशन के लिए भी मैं आपको इस कहानी को थोड़ा बताना चाहती हूँ। यहाँ रिजर्वेशन आ गया बोल के मेरे ससुर ने हमको यहाँ धकेला नहीं। यहाँ रिजर्वेशन आ गया बोल के मेरे परिवार वालों ने ये नहीं कहा कि पिता ससुर का लेगेसी को आप लेके जाना है, ससुर का जो सपने हैं उनको आप लेके जाना है। मेरे
परिवार वालों ने कभी रिजर्वेशन हम लोग पोस्ट को लेना है, चेयर को हम ही पकड़ के रखना है बोलकर हमने कभी हमारे फैमिली की ओर से ये दबाव नहीं आया। यहां मैं आई, पब्लिक का प्यार, पब्लिक का भरोसा और पब्लिक ने हमको यहां लेकर आए। मैं बता दूं आप सबको, उस टाइम पर मैं खुद भी रेडी नहीं थी, लेकिन आप सबका सपोर्ट को देखकर, आप सबका प्रेम को देखकर हम डिनाई नहीं कर पाया। आपने आश्वासन दिया था हमको, आप बस लीडर बन के बैठिए, हमें आपका लीडर से, आपका परिवार से चाहिए। हमें कोई पार्टी, वो आपका मर्जी है जिस पार्टी से आप आना है, लेकिन हमें लीडर आपका परिवार से चाहिए, टाकरू फैमिली से चाहिए। ये कहकर आप सब ने मुझे यहां लाए थे। यहां आप सब प्रेजेंस है। आज मैं किसी के सामने झूठ नहीं बोल रही हूं। ऐसे कर मैं यहां आई और आज रिजर्वेशन का जो 5 साल टेन्योर था वो हम बहुत ही अच्छे से निभाया, सक्षम भी हुए आप सबका आशीर्वाद से। और आज जनरल सीट में यहां आपका बेटी जिसको आप लाए वो आज यहां करी है, आप सबका आशीर्वाद के लिए, आप सबका सपोर्ट के लिए, आप सबसे विनती करने के लिए यहां करी है। यहां ओपोजिशन वाले बोलते हैं कि जैसे मैंने थोड़ा पहले जिक्र किया, हम ये करेगा, हम वो करेगा। हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, क्या आईएमसी में वार्ड नंबर 2 जब भी 5 साल का टेन्योर में इलेक्शन जब होगा, क्या हम लीडर बदलते रहेगा? जवाब दीजिए। आप 5 साल में लीडर बदलना चाहते हैं? बिल्कुल, हम 5 साल में लीडर बदलते रहेगा। डेवलपमेंट कैसे आएगा? 5 साल में नया फेस लाते रहेगा। एक्सपीरियंस वाला को कैसे मौका मिलेगा? डेवलपमेंट कैसे होगा? यहां चर्चा चल रही कि एक्सपीरियंस नहीं, ये नया फेस को लाना है। नया फेस आएगा, आप सब मालूम है, जो भी कोई आएगा उनको सीखने में समय लग जाएगा, एक्सपीरियंस करने में टाइम लग जाएगा उनको। तब हम लोग का वार्ड नंबर 2 कहां जाएगा? हम लोग का डेवलपमेंट कितना आगे बढ़ेगा? हमें नहीं लगता है कि हमारा डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। हम लोग वार्ड नंबर 2 जैसे का वैसे, जहां आज हम जितना किया उतना ही रह जाएगा। यहां वार्ड नंबर 4 की मैडम प्रेजेंस है। मैडम आप आज आई, मैं बहुत खुश हूं। आपसे लेकर काफी बातें हमको करने को मिल रहे हैं। वो अपने जगह में अभी 3 टाइम्स कंटिन्यू उनको पब्लिक मौका दे रहा है, 3 टाइम्स। अभी आप देखिए उनका वार्ड किस तरह से चमकेगा, क्योंकि लीडर जो है एक बार पॉलिसी, एक बार सीख जाने के बाद में वो स्मूथ चल सकता है, उनका डेवलपमेंट जो स्मूथली जा सकता है, उनका डिपार्टमेंट के साथ पहचान होकर आईएमसी से भी नहीं होने से बाकी डिपार्टमेंट से वो अपना डेवलप कॉलोनी को डेवलप कर सकता है। यहां नया फेस लाएगा, फिर सीखने में लगेगा। इसीलिए मैं आप सबको, जो हमारे ओपोजिशन वाले जो बोल रहे हैं न्यू फेस, अपना सपना के बारे में जो बता रहे हैं, मैं आप सबके बीच ये बात रखना चाहती हूं कि आज वो ओपोजिशन जो है प्रॉमिस कर रहे हैं, आज वो अपने बात को रख रहे हैं, अपना सपना जज्बा को बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि वो सिर्फ बोल रहे हैं अपना जुबान से, मैं कर रही हूं। उनके पास प्लान हो सकते हैं, मेरे पास प्रोवन वर्क है, उनके पास एंथुसियाज्म हो सकते हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस और डिलीवर करने का कैपेसिटी है।
इसीलिए वार्ड नंबर 2 को इस वक्त 2 टेन्योर में काफी कुछ सीख गए, समझ गए। वार्ड नंबर 2 को अभी कोई डिले नहीं चाहिए। वार्ड नंबर 2 को डेवलप के लिए स्पीड चाहिए। वार्ड नंबर 2 को अभी कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। वार्ड नंबर 2 को ट्रायल या एरर नहीं चाहिए, अभी हमें रिजल्ट चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं सामने ऑपोजिशन वाले को कि वार्ड नंबर 2 कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, यहाँ कोई भी नया फेस आके अपना आपको ट्रेन करेगा, ये मत सोचिए। यहाँ हमें अभी अपना डेवलपमेंट को स्पीड के ओर पे ले जाना है, हमें सक्षम होना है। इसीलिए मैं आप सब से विनती करती हूं, आशीर्वाद मांगती हूं। आपको उस वक्त 5 साल पहले हम जस्ट खड़ा होकर, हमको कुछ नहीं आता था, हम खड़ा होकर आप सबसे विनती किया था। आप सबने आशीर्वाद दे के हमें चलना सिखाया है। अभी आपने हमको चलना सिखाया है, अभी हमको मौका दीजिए, आपको साथ लेके हम चल सके। और मैं अपने आने वाला समय के जो मैनिफेस्टो है, जो कमिटमेंट है, उनको भी थोड़ा रीड आउट करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज करने का कोई ओपन प्लेस तो है हमारे पास, हमारे ग्राउंड है, लेकिन इंडोर नहीं है। तो आने वाला समय में जो मेरा कमिटमेंट इस तरह से रहेगा, हमारे यहाँ पर ऑडिटोरियम बनेगा इंडोर। इसके बाद ब्लेसिंग ऑनरेबल एमएलए का ब्लेसिंग से हमें स्कूल मिला है, उनके साथ उनके विजन को साथ लेते हुए स्मार्ट क्लासेस बनेंगे। और मैं ये आश्वासन देती हूँ आप सबको, हमारे यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का मैप और प्लानिंग सही तरीका से करेगा। रोड कम्युनिकेशन काफी जगहों पर जरूरी है अभी भी। जितना मैंने किया, जितना फंड मिला, धनराशि मिला, उतना मैंने किया। काफी जगहों पर अभी भी करने के लिए बाकी है, वो हम जरूर कंप्लीट करेगा। हमारे वार्ड नंबर 2 को आज यहाँ मीडिया के सामने ये हमको बोलने के लिए अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन वार्ड नंबर 2 को पुलिस कॉलोनी है बोलता है, मैक्सिमम पुलिस कॉलोनी से जाना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे बच्चे नहीं, बल्कि बाहरों से बच्चे जो आते हैं, वो ड्रग्स हमारे ग्राउंड, यहाँ बोलो कोनाकानी बोलो, वहां पर ड्रग्स लेते हैं। काफी अंधेरा जगह में बैठकर दारू पीते हैं। उसको नजर रखते हुए हम हमारे वार्ड नंबर 2 को आप सबके सामने आज मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, ड्रग्स फ्री जोन बनाएंगे। और हमारे दिल्ली का प्रॉब्लम गार्बेज इशू, ये हमने इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब हम आए इसको समझने में, सीखने में, जिसका समय नया जो आएगा वो लग जाएगा, लेकिन हम इसको सीख चुके हैं, जान चुके हैं। गार्बेज मैनेजमेंट जो है उसको किस तरह से करना है, किस वे में करना है, किस डायरेक्शन में करना है, ये हम सीख चुके हैं। काफी जगहों पर जाकर हमने, जहां सक्सेस है इंदौर जैसे जगह में, हम वहां विजिट किए हैं। वहां का आइडिया लेकर, वहां का टेक्नोलॉजी को लेकर, जानकर, समझकर हमारे वार्ड नंबर 2 को भी गार्बेज का डेली इंप्लीमेंटेशन से हम फ्री करेंगे। सही तरीका से होगा, कभी यहाँ पर गार्बेज दिखेगा नहीं, ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है। वाटर सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइफ में पानी का सबसे इंपॉर्टेंट अहम रोल है हमारे जीवन में। यहाँ काफी जगहों पर अभी भी हमें पानी के ऊपर काम करने के लिए है।
जैसे मेरा पुलिस एसआरफील्ड कॉलोनी है, वहां पर पीएचई पानी तो हमारे पास है वार्ड नंबर 2 में, लेकिन रेनी सीजन में काफी हमें प्रॉब्लम देती है, जिसका जुगाड़ हमने काफी जगहों पर किया है आईएमसी का फंड से। लेकिन आने वाला समय में प्रॉपर तरीके से पानी सप्लाई को हम आईएमसी का तोड़ा हम जरूर इसको कंप्लीट करेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो पोल है हमारे, इनको भी मैं बताना चाहती हूँ, जब हम इलेक्ट होके आए उसका नेक्स्ट महीने ही हम जेई लोग के साथ बैठे, काफी जगहों पर किस तरह से होना, कैसे है पोल, कैसे है और बाकी इलेक्ट्रिक वायर कैसा है, वो हम सब ने चर्चा कर मीटिंग बैठ कर हमारे अभी तक फाइल प्रोसेस में है और आने वाला समय में इसका भी जरूर सॉल्यूशन निकलेगा। और काफी जगहों पर लाइट पोल को डिपार्टमेंट की ओर से तो जब भी बोलते हैं फंड नहीं है, ये नहीं है, मैडम आप थोड़ा कर लो ना, आपका एक तो पब्लिक है, यही बोलते हैं वो लोग जब भी हम प्रॉब्लम को जिक्र करते हैं। तो इसलिए आजकल हम ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं उन लोगों को, जहां हम कर सकते हैं, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं, आप सबको प्रॉब्लम आने से पहले हमको सॉल्यूशन निकालना है। ये सोचकर काफी जगहों पर हमने मरम्मती भी किया है पोल को। और हमारे यहाँ पर ज्यादा बाहर से आकर चोरी डकाई भी हो रहे हैं। ये भी बोलने अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे घर में इस तरह से कुछ चीज बाहर के लोग हमें कोशिश कर रहे हैं बदनाम करने के लिए। तो इस चीज को भी बंद करने के लिए, रंगे हाथ पकड़ने के लिए हम यहाँ एग्जिट एंड एंट्री में सीसी कैमरा का प्रोविजन रखेंगे। और हमारी वार्ड नंबर 2 में लिंक रोड ज्यादा है, जिसका अगर हमें देखा उस दिन अभी कैंपेन का दौरान भी हम लोग सब देख रहे हैं कि हमें लाइट का थोड़ा कमी है, लेकिन मैंने 5 साल में इसका ऊपर भी काम किया, जितना कोशिश किया, जितना डिपार्टमेंट से हाथ पांव जोड़कर 1-2 ला सकता था लाइट पोल, स्ट्रीट लाइट, वो मैंने लाया। उसको जहां जहां नेसेसरी है, डार्क एरिया है, वहां पर एक एक पोल करके लगाया। ये मेरी स्टार्टिंग है, ये मेरा शुरुआत है काम का प्रति। आने वाला समय में मैं ये आज आप सबके सामने प्रॉमिस करती हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 2 उजाला से बढ़ जाएगा। ये मेरे कुछ अपने मैनिफेस्टो है। और आज हमें भाजपा ने, बीजेपी सरकार ने आप सबको भरोसा करके, आपका लीडर पिछले साल जो ऑपोजिशन से आए थे, उनका तरक्की को देखकर, उसका हुनर को देखकर इस बार भाजपा ने अपना रूलिंग गवर्नमेंट में ये लीडर को चाहिए बोलकर यहाँ टिकट दिया है। इसीलिए इसका मान रखिए, सम्मान रखिए। यहाँ हमारे पार्टी से आए हैं रिप्रेजेंट आपको विटनेस करने के लिए, उनका नाक शर्म से झुकने मत दीजिए। आप सब यहाँ अभी जोरों शोरों से ताली बजाकर प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना लीडर, जो भाजपा के जो लीडर है, उनको आप जरूर जिताएगा करके। सर, ये है हमारे वार्ड नंबर 2 की ओर से प्रॉमिस, जोरों शोरों से ताली के साथ। और मैं आप सबको हमारे जो भाजपा रूलिंग गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, उनको भी मैं आप सबके बीच इस 5 साल में जरूर लाऊंगी। इसी ग्राउंड में बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे, इसी ग्राउंड में बैठकर आप सबका प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जैसे कि हमारे सेंट्रल स्कीम्स है, स्टेट स्कीम्स है, जो विमेन्स के लिए है, ओल्ड एज के लिए है और खास करके हमारे यूथ के लिए है, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जिसको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, जिसको जरिया पता नहीं है, उनको हम जरूर सहायता करेंगे। क्यों हम लोग को जरिया पता नहीं बोलने से? क्योंकि वार्ड नंबर 2 में रूलिंग गवर्नमेंट का
लीडर कभी था ही नहीं। पिछली बार तो ऑपोजिशन से आकर हमने भी, मेरा सच्चाई है, इतना इसमें घुसा नहीं कि स्कीम्स क्या है, कैसे अवेल करना है। लेकिन इस बार मैं प्रॉमिस करती हूँ आप सबको, जितना मेरा यहाँ माँ बेटे हैं, आप सबको प्रॉमिस करती हूँ कि जो ओल्ड एज का जो स्कीम्स है, विमेन्स का जो स्कीम्स है, जो आपका बच्चों का जो स्कीम्स है, यंग यूथ लोग का, उसको हम जरूर यहाँ बैठकर सुलझाएंगे। तो आप सबका बीच मैं फाइनल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। यहाँ ऑपोजिशन आएंगे जाएंगे, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि हमको पार्टी ने भरोसा कर टिकट दिया है, हमको कल को पार्टी में ही रहना है। आप सब मेरा हमको भी शर्म होने मत दीजिए। आप सब प्रॉमिस क्या है अभी जोरों शोरों से ताली के साथ हमको आज यहाँ प्रॉमिस कर, कल को आप भाजपा का बटन, कमल का बटन को दबाकर आप हमें भाजपा सरकार जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके विश्वास में काम करने का हमको मौका दीजिए। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, और एक बार अपना बेटी, अपना बहन को आप मौका दीजिए करके आज मैं आप सबको इस स्पीच के दौरान मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। थैंक यू सो मच।